नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त वस्त और बिंदास होंगे और पीईटी का एग्ज़ाम देकर अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए होंगे। चूँकि पीईटी एग्ज़ाम देने के दौरान आपको आने जाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी आशा करते हैं कि आपका जो पेपर हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा। पीईटी के पेपर जो है उनकी एनालिसिस आप लोग अदर यूट्यूब चैनलों के द्वारा कर चुके होंगे। वो लोग इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चनों का आंसर वो गलत बता देते हैं, जिससे आपके जो कट ऑफ बनने वाले हैं या जो एनालिसिस का सटीक आंसर आने वाला है वो गड़बड़ होने का चांस बढ़ जाता है। हमने चूँकि जब तक पेपर का एनालिसिस कर नहीं लेते हैं पूरे सेटों का, तब तक हम इस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। इसमें हम नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस शिफ्ट का कौन सा पेपर सबसे टफ था और सबसे आसान था। चूँकि आप लोग जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को दो दो शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे, उन्हीं पे आधारित हम बताएंगे। इसमें किस शिफ्ट वाले बच्चों का नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा होगा, किनका नुकसान होगा, इसी पे हम बात करेंगे। तो इसे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि किस शिफ्ट का कौन सा पेपर इजी था और कौन सा आसान था। चूँकि कई यूट्यूबरों ने ये सब बता दिया है और अपने अपने सेंस के अनुसार बताए होंगे कि कौन से शिफ्ट का पेपर आसान है या टफ है, लेकिन हम भी थोड़ा सा लेट से ही बताते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें बताई जाए वो अच्छी तरह से बताई जाए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी बात हम कर लेते हैं, उसके बाद जो एनालिसिस होगी वो करेंगे और एवरेज की बात हम करेंगे। देखिए, अगर कोई भी यूट्यूबर आपको बता रहा है कि पीईटी का कट ऑफ कितना जा सकता है तो समझिए वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। कट ऑफ किसी एग्ज़ाम के लिए बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पीईटी है ये आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराता है। स्कोर कार्ड वो होता है जो इसके अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको इंक्लूड करने के लिए दिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ उस एग्ज़ाम का कितना होगा, तो ये टोटल डिपेंड करता है पोस्ट का। कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें कितनी पोस्टें हैं उस पे आधारित कट ऑफ बनता है। तो आप लोग इतना अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत पीईटी का कोई कट ऑफ नहीं होता है। ठीक, एक एवरेज हम लोग मान लेते हैं कि इतना एवरेज अगर आपका है तो इसके अंतर्गत होने वाले जितने एग्ज़ाम हैं उनका अच्छी तरह से उनमें बुलाया जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए अब देखते हैं। इसमें देखिए 2 डेट में एग्ज़ाम हुआ था। एक हुआ था 15 अक्टूबर को, 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड में। उसी तरह 16 अक्टूबर को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड में। ठीक, अब इसमें हम जानते हैं कि कौन सा सबसे हार्ड पेपर था किस शिफ्ट का। तो इसमें ये देखिए नॉर्मलाइजेशन वाले में अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो 15 अक्टूबर का जो सेकेंड है, ठीक है, ये सबसे क्या था, ये सबसे हार्ड था। वहीं पे अगर सबसे इजी जान लेते हैं किस शिफ्ट का पेपर था, तो वो था 16 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट। आ रहा समझ में? सबसे इजी था। क्यों हम कह रहे हैं ये बात, अभी इस पे भी हम फोकस कर लेते हैं। देखिए, जो इस शिफ्ट में है यहाँ पे 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था, इसमें जो बच्चे इंक्लूड हुए हैं तो उसमें जो मेहनती बच्चे हैं वो इसमें स्कोर 80 से 82 नंबर ही सही कर पाए हैं। आ रहा समझ में? वहीं पे अगर हम 16 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें जो
बच्चे स्कोर किए हैं यानी सही क्वेश्चन किए हैं उनकी संख्या है 90 से 92। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा टफ में कितना डिफरेंस है, 10 नंबर का है। तो अब बात कर लेते हैं कि किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा। यानी जब नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि इसमें सभी बच्चों का क्या किया जाता है, बराबर करने की एक प्रोसेस होती है। नंबरों को देखिए, जैसे मान लीजिए इसका 90 और 92 है और ये सेकेंड शिफ्ट जो 15 अक्टूबर का है उनका 80 से 82 है, तो इन दोनों के एवरेज को बराबर किया जाएगा। इसी को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा जिस शिफ्ट का होने वाला है उसका ये होने वाला है, सेकेंड शिफ्ट। आ रहा समझ में? 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट वालों का जो नंबर बढ़ेगा वो 3 से 4 नंबर बढ़ेगा। कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए कि 3 से 4 नंबर इनका बढ़ेगा। आ रहा समझिए? वहीं पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होने वाला है इनका होने वाला है 16 अक्टूबर का जो शिफ्ट सेकेंड है उनका इतना नुकसान होने वाला है 3 से 4 नंबर का। ठीक, ये तो हो गया सबसे टफ और सबसे इजी वाले पेपरों का, जो शिफ्ट में फर्स्ट में था और सेकेंड वाले शिफ्ट में था। अब इसके बाद आता है कि अब सबसे ज़्यादा फायदा इनको हो रहा है और नुकसान किनको हो रहा है, इनको हो रहा है। तो ये समझ लीजिए इनका नुकसान होना स्वाभाविक है, हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो 15 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट हुआ था वो पेपर टफ था, उससे थोड़ा सा आसान कहा जाए तो वो था फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पे इनको जो नंबर मिलने वाला है इनका नंबर भी बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा वो है 2 से 2.5 नंबर, 2 से 2.5 नंबर इनका बढ़ने वाला है। वहीं पे इसके बाद जो पेपर थोड़ा इजी था वो था फर्स्ट शिफ्ट 16 अक्टूबर का। इनका जो नंबर बढ़ेगा मात्र 1 से 1.5 नंबर बढ़ेगा। आ रहा समझ में? ये पेपर का एनालिसिस है। हमने जब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के अंतर्गत जितना एवरेज बनने वाला है उस पे हमने अध्ययन किया है और इसी कारण से हमने इस पे लास्ट यानी लेट वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आपको चारों सेट का पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे चारों शिफ्ट का पेपर दिया गया है। ठीक, हमने इसको पहले सॉल्व किया है, उसके बाद जाके ये हम बता रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने ये पाया, फिर से बता दे रहे हैं कि सबसे इजी 16 अक्टूबर का शाम वाला पेपर था। उसके बाद था शिफ्ट फर्स्ट का 16 अक्टूबर का ही। उसके बाद 15 अक्टूबर का जो पहला शिफ्ट था वो थोड़ा टफ था, सबसे ज़्यादा टफ था सेकेंड का। तो मौज में रहिए, सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा शिफ्ट सेकेंड 15 अक्टूबर वाले का। कितना? 3 से 4 नंबर। अब बात करते हैं एवरेज। एवरेज कितना रहेगा? ठीक, कि उनको इसके अंतर्गत आने वाली 12 सी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, 12 वैकेंसियों के अंतर्गत कई पोस्टें आने वाली हैं। तो एवरेज अगर जिसका 70 से 75 नंबर आ रहा है, ठीक है, 70 से 75 नंबर आ रहा है, उनको इन एग्जामों में, इनके अंतर्गत जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें बुलाया जाएगा। ठीक है, यही था आज का एनालिसिस पेपर का। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा इस पे हमने विस्तार से बता दिया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक, वैसे तो अदर यूट्यूब वाले बहुत जल्दी में रहते हैं और जल्दी में ही वो इस पे नॉर्मलाइजेशन से किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है वो बताया है। वो पेपर का एनालिसिस नहीं किए हैं, वो डायरेक्ट लड़कों से पूछ लिए हैं। तो हर लड़के यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा शिफ्ट वाला जो पेपर था वो कठिन था, वो कहेंगे हमारे वाला। इसमें जो पढ़े लिखे रहेंगे, जो ज़्यादा मेहनती होंगे, तो वो लोग बताएंगे कि कौन सा टफ था कौन आसान था। आ रहा समझ में? और कई लोग तो ये भी बता रहे होंगे
कि हमने जितना करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया था, PDF प्रोवाइड कराया था, उनमें से इनका सारा मिल गया है। ठीक, तो हो सकता है होगा भी, क्योंकि अगर किसी ने 1000 क्वेश्चन आपको दिया है करंट अफेयर के, तो उसमें स्वाभाविक है 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, नहीं 10 क्वेश्चन तो 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग इन चारों शिफ्टों में जो भी लड़के मिलने वाले हैं उनसे पूछिएगा, ठीक है, करंट अफेयर कितना सही हुआ है। आपको इसमें 10 में 10 क्वेश्चन डायरेक्टली जो हर यूट्यूबर करंट अफेयर पढ़ा रहे थे उनके पढ़ाए हुए में से आसानी से मिल जाएगा और सबका मिल जाएगा। लेकिन जो 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट था उसमें मिलेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे। जो मेहनती होगा उसको आ रहा समझ में, इतने ही। ठीक, अब यहाँ पे ये बात है कि क्यों इतना कम गया है नंबर। तो देखिए इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ये हार्ड इसलिए रहा क्योंकि DI का क्वेश्चन और करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा हार्ड था। हार्ड का मतलब कि इसमें DI का क्वेश्चन 15 ही लड़के अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक, वहीं पे करंट अफेयर का भी हम बताएं 5 से 6 क्वेश्चन किए हैं। अदर वाले शिफ्टों में आप देख लीजिए उठा के पेपर, तो सब में जो DI और करंट अफेयर के होंगे वो ठीक ठाक होंगे। करंट अफेयर के जो होंगे और अदर शिफ्ट में तो उनका 2 से 3 क्वेश्चन ही टफ है। लेकिन हमने एनालिसिस जो किया वो इसका बहुत ईजी। हम कह रहे हैं जो साफ पढ़ा नहीं होगा उसके लिए तो टफ होगा, सारे लड़के बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें बता दी। आई होप कि आपको सही लगा होगा। तो सही लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।